हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे और इसको पढ़ते क्या हैं यह भी हम लिख लिख कर बताते हैं। लिख लिख कर बताने से क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं और इसको पढ़ने में भी आपको आसानी हो जाता है। तो हमेशा की तरह हम आपको प्रोनाउंसिएशन, इसकी हिंदी मीनिंग और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सिखाएंगे। तो इंग्लिश रीडिंग अगर आपको एकदम से नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए, कितना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, और अगर आप पुराने हैं तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। तो अगर आप नए हैं पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तभी करिएगा। यहाँ पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटी सी वीडियो है आज की। नंबर हमारा है वीडियो का हिंदी इंग्लिश रीडिंग का 12 नंबर होगा। 12वीं वीडियो है यह। नाम है इस टॉपिक का प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। इसको पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना। फॉर मतलब होता है के लिए। द हेल्पिंग वर्ब है और एग्जामिनेशंस, यहाँ पर नेशंस लिखा है, इसका मतलब कि ढेर सारा। एस लगा हुआ है मतलब बहुवचन बनाया गया है। एग्ज़ाम मतलब होता है परीक्षा और एग्जामिनेशंस मतलब होता है परीक्षाएं हो जाएगा। परीक्षाएं मतलब परीक्षाओं आप बोलेंगे। यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से आप सेंस लगाएंगे तो परीक्षाओं की तैयारी, यह हमारा आज का टॉपिक है। तो आप लोग भी इस समय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। कौन कौन तैयारी कर रहा है, कौन कौन किस किस क्लास में है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसका किसका 10th का क्लास है वो ज़रूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर कोई क्लासरूम है और ये है गांधी जी। और ये किसकी फ़ोटो है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो है। और ये टीचर हैं और 2 छात्र हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग अपने टीचर से, तो इसी के संबंध में पूरा टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट इसको हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। गुड मॉर्निंग सर, क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। सुबह का नमस्कार, इसको हम बोलेंगे अच्छी सुबह। तो अच्छी सुबह तो बोलेंगे नहीं, सुबह का नमस्कार, या हिंदी में आप बोलते हैं सुप्रभात सर या श्रीमान जी। टीचर, टीचर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे टीचर। टीचर मतलब होता है अध्यापक। टीचर भी कहते हैं बच्चों से वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छी सुबह, मतलब कि सुप्रभात बच्चों, आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात। डू यू नो, डू यू नो, इसको हम पढ़ेंगे KNOW। नो को नो पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है। और इस नो का मतलब होता है जानना। डू हेल्पिंग वर्ब है। यू मिस तुम, नो मिस जानते हो, क्या तुम जानते हो। देखिए, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर वो पहले लग जाती है तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्या तुम जानते हो। द फाइनल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग। द फाइनल एग्जामिनेशंस आर, ये आर यहाँ पर लिखा हुआ है आर, और ये लिखा हुआ है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब होता है आ रहा है, कोई चीज़ अभी आने वाली है। तो कह रहे हैं द फाइनल एग्जामिनेशन, आपकी सालाना परीक्षा या वार्षिक परीक्षा आर अप्रोचिंग, आ रही है, मतलब कि आपकी परीक्षा होने वाली है। नीरज, नीरज कहता है, यहाँ पर देखिए नीरज नाम है इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही होगी और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नीरज कहता है, कोई लड़का होगा। आई नो सर, आई इसको पढ़ेंगे आई,
और नो मतलब क्या होता है जानना। देखिए यहाँ पर हमने नो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है और इसका मतलब होता है जानना। आई नो सर, हाँ सर मैं जानता हूँ। दैट्स कि वाई आई एम सो नर्वस एंड स्केर्ड। वाई आई एम सो नर्वस एंड स्केर्ड। वाई आई एम क्यों, आई एम हम, सो नर्वस इतने ज़्यादा बेचैन हैं, एंड और स्केर्ड में डरे हुए हैं। आई नो सर हम जानते हैं सर, दैट कि हम लोग क्यों इतना बेचैन और कितना डरे हुए हैं। टीचर कहते हैं तो टीचर की प्रोनाउंसिएशन देखिए यहाँ पर हमने लिखी है, इसको पढ़ते हैं टीचर, इसका मतलब होता है अध्यापक। वाई नीरज, वाई इसको पढ़ेंगे वाई मतलब होता है क्यों। नीरज इसका नाम है, तो पूछ रहे हैं नीरज से कि क्यों नीरज। देयर इज नो नीड टू बी सो नर्वस एंड स्केयर्ड। देयर इज नो नीड टू बी सो नर्वस एंड स्केयर्ड। देयर इज नो नीड, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नीड मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। टू बी होने का, बी मतलब होना, टू बी होने का यहाँ कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। नर्वस मतलब कि बेचैन होने का, नर्वस मतलब बेचैन, आपको बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड स्केर्ड और डरने की, आपको डरने और बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड, हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड, हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर दैट, योर सेल्फ फॉर दैट। हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयार नहीं हो। योर सेल्फ खुद से, स्वयं से, फॉर दैट उसके लिए, क्या तुम उसके लिए खुद से तैयार नहीं हो। अध्यापक कहते हैं फिर से, अध्यापक ये बोलते हैं नीरज से कि क्या तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हें, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीरज कहता है सर, श्रीमान जी, आई हैव प्रिपेयर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड मैं तैयार हूँ। माई सेल्फ खुद से, स्वयं से, इसको पढ़ेंगे माई सेल्फ। फॉर दैट उसके लिए, मैं उसके लिए खुद से तो तैयार हूँ। बट स्टिल लेकिन फिर भी, आई फियर मतलब होता है डर, आई फियर मुझे डर है। एग्जामिनेशंस मतलब परीक्षाओं का, लेकिन फिर भी मुझे इन परीक्षाओं का डर है। तो क्योंकि कितना भी तैयारी कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक डर बना ही रहता है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि मैं तो अपने से तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे परीक्षाओं का डर है। अब देखिए रौनक कहता है, रौनक क्या कहता है, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं वेल मतलब अच्छे से, मैं अच्छे से, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, मैं अच्छे से तैयार नहीं हूँ। फॉर दिस एग्जामिनेशन इस परीक्षा के लिए। आई डिड नॉट स्पेयर टाइम फॉर माई स्टडीज। आई डिड नॉट, इसको पढ़ेंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट स्पेयर मैंने वक्त नहीं दिया। स्पेयर मतलब होता है वक्त देना। मैंने वक्त, टाइम, स्पेयर टाइम मतलब कि टाइम नहीं दिया। स्पेयर मतलब होता है देना, खर्च करना। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं खर्च किया। फॉर माई स्टडीज मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी। मैं अपने पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं निकाला हूँ, ज़्यादा समय नहीं दिया हूँ। आई स्पेंड मैंने खर्च किया। आई
स्पेंड मैंने बिता दिया, मच टाइम बहुत सारा समय, एट गेम्स किस पे, गेम्स में, एंड स्पोर्ट्स और खेल में। मैंने अपना बहुत सारा समय गेम और स्पोर्ट में गंवा दिया। फिर देखिए क्या कहता है आगे। टीचर कहते हैं यू हैव नॉट बीन रेगुलर इन अटेंडिंग द क्लास, यू हैव नॉट बीन रेगुलर इन अटेंडिंग, इसको पढ़ेंगे अटेंडिंग द क्लास। यू हैव नॉट बीन रेगुलर, तुम रेगुलर मतलब होता है नित्य, मतलब कि नित्य उपस्थित होना। अटेंडिंग मतलब होता है उपस्थिति देना, और रेगुलर मतलब होता है डेली, रोज नियमित। तो कह रहा है कि तुम रोज मतलब कि तुम डेली नियमित नहीं रहते हो। अटेंडिंग मतलब कि उपस्थिति तुम्हारी किसमें, क्लास में, तुम्हारी रेगुलर क्लास में उपस्थिति नहीं रहती है। रौनक से कहते हैं टीचर, उसके कहते हैं कि तुम रोज क्लास में उपस्थित नहीं रहते हो। इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग हार्ड राइट नाउ, यू कैन स्कोर वेल। इफ़ यू स्टार्ट स्टडिंग हार्ड राइट नाउ, यू कैन स्कोर वेल मतलब होता है अच्छा। इफ़ यू स्टार्ट यदि तुम शुरू कर देते हो, स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, हार्ड मतलब कठिन, राइट नाउ अब से ही, अगर तुम अब से ही अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। यू कैन स्कोर, यू मिस तुम, कैन मिस सकते हो, स्कोर मतलब होता है प्राप्त करना, पाना, वेल मतलब अच्छा, तुम बहुत ही अच्छा नंबर पा सकते हो, अच्छा प्राप्त कर सकते हो अंक, अगर तुम अब से ही मेहनत करना शुरू कर दो। रौनक कहता है सर, यस सर, हाँ सर, जी सर, आई विल लर्न, इसको हम पढ़ेंगे आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, ऑल द, लर्न मतलब होता है सीखना, मैं सीखूंगा, ऑल द चैप्टर्स, सभी पाठों को, बाय हार्ट अपने मन से, दिल से, बाय हार्ट अपने दिल से मतलब कि मन लगाकर अब सभी पाठों को पढ़ूंगा। चैप्टर मतलब होता है पाठ। मैं अब से ही सभी पाठों को मन लगाकर पढ़ूंगा। माई पेरेंट्स विल बी वेरी सैड इफ़ आई फेल, माई पेरेंट्स विल बी वेरी सैड इफ़ आई फेल, मेरे माता पिता, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, गार्जियन, यदि मेरे माता पिता विल बी वेरी सैड बहुत ही दुखी हो जाएंगे, इफ़ आई फेल, यदि, इफ मतलब यदि, आई मतलब मैं, फेल मतलब असफल हो गया, फेल हो गया, यदि मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता बहुत ही उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। टीचर कहते हैं, फिर देखिए टीचर क्या कहते हैं, यस Yes, certainly they will be sad and disappointed too. Yes, हाँ, certainly वास्तव में, they will be, इसको पढ़ेंगे certainly, they मिस वे, will be sad बहुत ही दुखी होंगे, and disappointed और निराश होंगे, disappointed और बहुत ही निराश होंगे। टू मतलब भी होता है, इस टू का मतलब होता है भी, TOO टू मतलब भी। हाँ, वे वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुखी और निराश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल दे हैव स्पेंट अ ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन यू, आफ्टर ऑल दे हैव स्पेंड
ए ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन यू। क्या करें हैं, आफ्टर मीन्स के बाद में, ऑफ ऑल दे हैव स्पेंड उन्होंने खर्च किया है, आफ्टर ऑल सभी पर भी, इन सभी पर, दे हैव स्पेंड उन्होंने खर्च किया है, अ ह्यूज सम बहुत सारा, ऑफ मनी पैसों को, बहुत सारे पैसों को, ऑन यू तुम्हारे ऊपर। हाँ, उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, इसके बाद भी अगर तुम फेल हो जाते हो तो उन्हें बहुत सारा दुख होगा, बहुत ज़्यादा वो निराश होंगे। तो ये चीज़ उसके टीचर उसको समझा रहे हैं। दे एक्सपेक्ट यू टू स्कोर वेल। दे एक्सपेक्ट उन्होंने उपेक्षा किया होगा, उन्होंने अपेक्षा किया होगा तुमसे, टू यू तुमसे, टू स्कोर पाने का, वेल मतलब अच्छा, उन्होंने तुमसे अच्छा ही नंबर पाने की अपेक्षा की होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर ढेर सारा धन खर्च किया है। यू मस्ट नॉट लेट शाटर दियर होप। यू मस्ट नॉट लेट शाटर दियर होप। यू मस्ट नॉट तुम्हें नहीं करना चाहिए, शार्टर छोटा, दियर होप उनकी आशाओं को, मतलब कि तुम्हें उनकी आशाओं, उनकी उम्मीदों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी आशाओं पर खरे उतरना चाहिए। रौनक कहता है, आई प्रॉमिस टू स्पेंड नियरली 8 आवर अ डे ऑन माई स्टडीज एंड पास विद गुड मार्क्स। आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, टू स्पेंड खर्च करूँगा, खर्च करने का, नियरली 8 नियरली मतलब लगभग, लगभग 8 मतलब 8, आवर मतलब होता है घंटा, लगभग 8 घंटा खर्च करूँगा, अ डे एक दिन में मैं लगभग 8 घंटे खर्च करूँगा, ऑन माई स्टडीज़ अपने पढ़ाई में, एंड पास और पास होऊंगा, विद गुड अच्छे, मार्क्स मतलब नंबरों से, और मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। मैं एक दिन में लगभग 8 घंटे पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। नीरज कहता है, आई विल डू द सेम। आई विल डू मैं करूँगा, द सेम वैसा ही मैं भी, मतलब कि कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। नीरज कहता है कि अब मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी 8 घंटे पढ़ूँगा। लेट्स स्टार्ट चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट चलो शुरू करते हैं, फ्रॉम टुडे आज से ही, फ्रॉम टुडे आज से ही, इट सेल्फ स्वयं, इसको पढ़ेंगे इट सेल्फ, इट सेल्फ मतलब होता है स्वयं। तो चलो आज से ही खुद से इसको स्टार्ट किया जाए। ये दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो आज से ही शुरू कर दिया जाए। रौनक कहता है, फाइन ठीक है, इसको पढ़ेंगे फाइन ठीक है, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें धन्यवाद। नीरज, नीरज तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी सहायता की। नीरज कहता है, माई प्लेजर मेरा सौभाग्य है, प्लेजर मतलब होता है सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है। यू आर माई फ्रेंड तुम मेरे दोस्त हो, यू मिस तुम, आर मिस हो, माई मिस मेरे, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड आई वुड, इसको पढ़ेंगे वुड बी हैप्पी, और मुझे खुशी होगी, टू हेल्प यू तुम्हारी सहायता करके, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी हुई। रौनक कहता है, विल यू कम टू माई हाउस और शैल आई कम टू योर हाउस। विल यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आओगे, और अथवा, और मतलब होता अथवा, शैल आई कम मैं आऊँगा, टू योर हाउस तुम्हारे घर,
क्या तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ। ये दोनों लोग बात कर रहे हैं कि तुम मेरे घर आओगे या फिर मैं तुम्हारे घर आऊँ। दोनों लोग बैठकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जैसा कहो कि या तो तुम मेरे घर आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। नीरज कहता है यू प्लीज़ कम टू माई हाउस। यू प्लीज़ कम टू माई हाउस। कृपया तुम ही मेरे घर आ जाओ। तुम मेरे घर आ जाओ। नीरज कहता है किससे, रौनक से, कि तुम ही मेरे घर आ जाओ। रौनक कहता है ओके नीरज, ठीक है नीरज, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, जो कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए दो दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक को दोनों को डर लग रहा होता है, लेकिन एक का पूरा तैयार होता है फिर भी डर लगता है, और दूसरे का तो अच्छे से तैयार भी नहीं रहता है। तो वो अपनी बातें रखता है टीचर के सामने, उसको लोग सजेस्ट करते हैं और अपने दोस्त के साथ जो है मिलकर पढ़ाई स्टार्ट करता है। तो ये थी आज की कहानी। आई होप अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह के दोस्त बनाएंगे जो आपको पढ़ाई में मदद करे, ना कि आपको पथ से भ्रमित करे। तो इसी तरह के दोस्त आपको बनाना भी चाहिए कि जो आपके मार्ग को प्रशस्त कर सके, आपको सद्मार्ग पर ले जाए। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे कि कैसी लगी टॉपिक और कौन कौन इस तरह के दोस्त बनाना चाहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी तरह से एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आपको मिलती रहेगी और साथ में इंग्लिश रीडिंग सीखते रहेंगे आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।